ओम शांति। वर्तमान समय इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला में परम पिता परमात्मा, हमारे परम पिता तो हैं ही हैं, लेकिन बच्चों का भाग्य जगाने के लिए शिक्षक और सतगुरु का पूर्ण रीति से पाठ बजाते हैं। सबसे पहली बात बाबा हमको आके बताते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों ने मुझे बुलाया कि हे पिता परमात्मा, आओ हमें दुख धाम से मुक्त करो, और कहा कि इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहां चित चैन मिले ले चल ले चल ले चल। तो बाबा ने कहा कि आप खुद ही तो कह रहे हो, और इससे सिद्ध है कि आपने आपके अंदर ये भावना है कि इस पाप की दुनिया से तो कोई पुण्य की दुनिया भी है, जिसमें आप पाठ बजा चुके हो। क्योंकि मनुष्य आत्मा के वो समय जो ऐसा बिताया हुआ है, वो बार बार उसकी कॉन्शियस में तो होता ही है, और ये भी एक आत्मा का संस्कार है कि जो उसकी पुरानी नेचर होती है, उसी नेचर के ही व्यक्ति और उसी नेचर के ही संबंध उसको पसंद आते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप फलों में सेब खाओगे, अमरूद खाओगे, केला खाओगे या आम खाओगे, अब खाने को तो चारों फल बड़े लाभदायक हैं, लेकिन व्यक्ति अपने संस्कारों की चाहना से उसका वही होता है, अभी मैं अमरूद खाऊंगा, जबकि फल सेब या केला या दूसरे गुण और भी हैं। क्योंकि वो इससे सिद्ध होता है कि उस आत्मा में उस फल की ही नीड है और उसको वही लाइकिंग है। अब हमारी दादी गुलजार जी कभी केला नहीं खाते थे, अगर केला सर्व भी करते थे वो नहीं खाते थे, लेकिन जब अव्यक्त बाप दादा आए तो उनको केला खिलाया गया, केला खा गए। तो उस समय दादी तो उस तन में नहीं थी, बाबा की अव्यक्त बाप दादा की आत्मा ने ही खाया। तो कहने का भाव ये है, इसी प्रकार से हम जब संसार में जन्म लेते हैं तो हमारी उन संस्कारों के अकॉर्डिंगली ही उस परिवार में हमारा जन्म होता है जहां वो क्वालिटी होती है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जैसे बताया गया कि राजा विक्रमादित्य के सामने सभी देवताएं आए, कहने लगे आप हमें बताओ, क्वालिटी बताओ, कौन देवता फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो विक्रमादित्य ने उनके सिंहासन बनवाए, सोने का, चांदी का, तांबे का, लोहे का, प्लेटिनम का, हर सिंहासन बनाए, और कहा कि आपको जो सिंहासन अच्छा लगता हो आप बैठ जाओ। तो शनि महाराज को लोहा ही पसंद था। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जैसे जैसे धातु की क्वालिटी है वैसे ही आपका नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो शनि महाराज क्रोधित हो गए और उसका विक्रमादित्य को बहुत दुख भोगना पड़ा।
अब उसमें दोष तो विक्रमादित्य का नहीं है। मान लीजिए कई बार किसी व्यक्ति को कोई चीज पसंद होती है और उसकी पसंद की चीज वहां नहीं मिल रही है, तो खड़ा हो जाता है, कहेगा मैं और चीज स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई ड्रेस ही है, अब किसी को ड्रेस कोई फिट नहीं होती तो कैसे पहनेगा? उसको वही ड्रेस चाहिए जो उसको सूट करती है। यहां भी कर्मों का खेल है, संस्कारों का खेल है। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे, अनादि काल में आप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी, और आदि काल में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। तो ज्ञान तो यही बाबा सबको सुनाते हैं, लेकिन जो इन संस्कारों वाली आत्मा है वो उसी का ही पुरुषार्थ करती है, उसको बहुत पसंद आता है। अब मैं अपना उदाहरण लूं, मुझे जब बताया गया कि परमात्मा ने सृष्टि स्वर्ग बनाई थी जहां नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी थी, और लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रण तथा प्रजा, तभी आज की घर की नारी को गृहलक्ष्मी कहते हैं। बेटी का जन्म होता है, कहते हैं मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। विवाह होता है, बहू आती है घर में, तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। तो मुझे कहा कि आप ही जब इस सृष्टि में आपका पहला जन्म हुआ, आप श्री नारायण थे। मुझे पाँव की नाखून से लेकर सिर की चोटी तक ये स्वीकार हो गया, मेरे को अनुभव हुआ कि मैं नारायण बैठा हूं। आदि काल में मैं ही नारायण था, अभी नहीं हूं, मैं था। और मैंने जब विष्णु का चित्र देखा तो मुझे ये फील हुआ कि ये मेरी ही फोटो लगी हुई है। कहने का भाव ये है कि जो आत्मा के संस्कार होते हैं वो उसके दूसरे जन्म में भी उसको वही आकर्षित करते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को शिक्षा देते हैं हाईएस्ट ऑफ द हाई बनने की, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बनने की, और प्योरेस्ट ऑफ द प्योर बनने की। तो जो आत्माएं आदि काल में, अनादि काल में ऐसी थी, वो उसी पुरुषार्थ में लग जाती हैं। कहते कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी त्याग करना पड़े, परमात्मा आए हैं ये बनाने के, तो मैं क्यों ना बनूं। भगवान खुद बनाने के लिए आए हैं, सृष्टि का विधाता आया है बनाने के लिए। तो उसके अंदर एक जोश पैदा होता है, एक उमंग आता है, एक निश्चय होता है कि मुझे जरूर बनना ही है क्योंकि भगवान बनाने वाला आया है। ऐसा ही इस ज्ञान और योग में है। वो आत्माएं बहुत गंभीरता से, सिंसिरिटी से बिगिनिंग में ही लग जाती हैं। जैसे हमारी मातेश्वरी माँ आई, बस एक नजर में ही बाबा को पहचान लिया कि परमात्मा विराजमान है, और बाबा ने जो कहा मम्मा ने वही स्वीकार किया। और बाबा ने कहा बच्ची तुझे यह काम करना है। मम्मा ने कभी कार्य किया नहीं था, लेकिन कहा जी बाबा। कौन कह रहा है? ईश्वर, जो हमारे सारे जन्म जन्म की पत्री को जानता है, वो कह रहा है कि तुझे ये कार्य करना है। क्या वो नहीं जानता कि इस आत्मा ने ये कार्य इस जन्म में नहीं किया है, लेकिन वो कह रहा है। तो मम्मा ने कहा जी बाबा, और करने गई तो वो उसको संस्कार एमर्ज हो गए जो उसने पूर्व जन्म में किए हुए थे। इट वॉज नॉट ए न्यू थिंग। ऐसे हमारे साथ भी ऐसे होता है। तो बाबा कहते हैं जो देवी देवता घराने की आत्मा है, लक्ष्मी नारायण के घराने की आत्मा है, वो अवश्य बनेगी और स्वीकार करेगी और धन्य धन्य समझेगी कि भगवान मुझे मिल गया, कि बाबा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आप मुझे मिले हो, जिसकी चाहना थी, जिसकी मैं इतनी द्वापर युग से चिरकाल से इंतजार था, आप मिले हो। बस बाबा आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे। जैसे बाबा ने कहा कि राजे महाराजाओं के आगे
मंत्री को या किसी को आज्ञा देता है राजा, कहते हैं आपका हुक्म महाराज। ऐसे ही शिव बाबा ने जो कहा, जिन आत्माओं को कहा, और जो बनने वाली आत्मा थी, कहा जी बाबा अभी हम करते हैं। अब एक बहन को कहा गया कि भाई आपको बनारस वाराणसी में जाना है, जहाँ विद्युत मंडली है, बड़े बड़े महाप्रकांड पंडित हैं, आप उनको ज्ञान सुनाना है। कहा जी बाबा। मम्मा ने कहा कि आप सुनाओगी? कहा क्यों नहीं सुनाऊंगी, जब आप मेरे ऊपर उम्मीद रख रहे हो तो मैं क्यों नहीं सुनाऊंगी। तो वहां गई, उनको सफलता मिली, और उन्होंने ऐसा फील किया कि मेरी जीभा पर सरस्वती विराजमान है, मेरी बुद्धि में भगवान आ गया है। तो कहने का भाव यह है, सारी बात निश्चय और नशे की है। यही अर्जुन को बार बार भगवान ने कहा, अर्जुन तुम निश्चय जानो, ये युद्ध तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, अनेक बार कर चुके हो और अनेक बार विजयी बने हो। यू आर सिंपली रिपीटिंग द वर्ड ड्रामा। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। तो भगवान ने 84 जन्मों का पूरी कहानी बताई। वही बाबा हमको बताते हैं कि बच्चे सत्यु के आदि काल में आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तुमने 8 जन्म सत्यु में लिया, ऐसे ऐसे तुमने सुख भोगे, ऐसे ऐसे तुम्हारे संस्कार थे, तुम योग बल से ऐसी दुनिया में जन्म लेते हो जहाँ जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक तुम्हारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ संस्कार होते हैं। सूर्यवंशी घराना होता है, तुमने ही 12 जन्म लिए, धीरे धीरे जैसे चीज पुरानी होती है, तुम 16 कला से 14 कला में आए और तुमने 12 जन्म लिए। तो हम लोगों ने, हम आत्माओं ने उसको 100% स्वीकार किया कि ये यस, हमारा विवेक मानता है, हमारी बुद्धि स्वीकार करती है, और हम इस पुरुषार्थ में लग गए। बाबा ने कहा तुम्हें सारी आयु पवित्र रहना जी बाबा। जबकि हम जानते हैं कि वर्तमान समय पतित भ्रष्टाचारी विकारी हैं, हमारे अंदर गंदे गंदे विचार आते हैं, ये काम क्रोध लोभ अहंकार हमारे पर पूरा हावी है, हम जानते थे। लेकिन बाबा कह रहा है ना, तो जो कह रहा है, भगवान कह रहा है, तो जीत भी वही प्राप्त कराएगा। इसलिए गुरु नानक देव ने भी कहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा, नानक विकसे पे परवाह। कौन कह रहा है? अगर कह रहा है तो जरूर मेरे ऊपर उसकी उम्मीद है और उसको पता है कि ये कर पाएगा। अगर उम्मीद ही ना होती, भगवान कभी कह सकता है? आप सोचिए, मैं भगवान के लिए वो शब्द नहीं कह सकता जो इतना ज्ञानियों का ज्ञानी, ज्ञान के सागर हैं, भाग्य विधाता है, हमारी जन्म पत्री जानते हैं, वो कह रहा है। तो जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। तो वो आत्माएं तर गई और बाबा की इनफिनाइट, लिमिटलेस, उन्होंने बाबा से दुआएं प्राप्त की, बाबा के दिल को जीत लिया। बाबा ने कहा और बच्चे ने माना, तो माँ बाप के दिल से क्या निकलेगा? दुआएं निकलेगी। तो ऐसे बाबा ने, एक बच्चे को टेलीग्राम दी गई कि आप आ जाओ, वो नहीं आया। बाबा के बाद अपने समय आने पर पहुंचा, तो बाबा ने कहा बच्चे मैंने आपको टेलीग्राम भिजवाई थी, आप आए नहीं। कहा बाबा ये काम था, ये काम था। तो किसी और को कहा, वो चाहे उसकी रिजर्वेशन नहीं थी, वो बिना रिजर्वेशन के स्टेशन पर पहुंचा, और किसी व्यक्ति ने, कोई ऊपर सीट पर सोया हुआ था जहाँ लगेज रखते हैं, कहने लगा जी मैं आपको जगह देता हूँ, अपने आप ही बिना कहे उसको सीट भी मिल गई, आराम से माउंट आबू पहुंच गया, बाबा के आगे हाजिर हो गया। तो जो भगवान कह रहा है, तो भगवान ने पहले से इंतजाम भी करके रखा होता है। कौन कह रहा है? सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ये सारा कार्य शुरू से लेकर 1936 से आज तक चल रहा है, जिसको 90 वर्ष हो गए, ये कौन करा रहा है? क्या मनुष्य के हाथ में शक्ति है? तभी कहा गुरु नानक देव ने, करे करावो आपे आप, मानस के ना ही कुछ भी हाथ। लेकिन करवाने वाला करवाता है, ये करने वाले को अगर निश्चय है तो वो काम हो जाता है। हमने लाखों बार काम किए, हमने यश बोला, हमें तो ऐसा लगा वो कार्य भगवान ने पहले किया हुआ था, हमारा तो सिर्फ नाम ही हो गया। काम बाबा ने किया, नाम हमारा हो गया।
हमने ना नहीं की। तो यही सारा यज्ञ का आज तक भी चल रहा है। हमारे यज्ञ की आज तक जो अंगीठी थी वो ठंडी नहीं हुई। कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी बाबा के प्रसाद बन रहा है, कभी चावल बन रहा है, कभी दाल बन रही है, कभी कुछ बन रहा है। आज तक अंगीठी ठंडी नहीं हुई, बुझी ही नहीं। ये कौन कर रहा है? सोचो तुमको कौन का है? कोई प्लानिंग तो थी नहीं। कैसे कैसे यज्ञ चला है। मेरे सामने की बात है, पांडव भवन क्या था जो आज आप पांडव भवन देख रहे हैं माउंट आबू में। मैंने तो उसको 1/10 रूप में देखा है। 10% कंस्ट्रक्शन थी, आज अबव 100% है। ना पैसा था, ना धन था, ना व्यक्ति थे, ना कोई असिस्टेंस थी, मदद नहीं थी। कैसे हुआ? जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, भगवान ने बूंद बूंद भेज कर घड़ा भरवा दिया। सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। तो कल्याणकारी बाबा मिला है, दया का सागर मिला है, प्रेम का सागर मिला है, सुख का सागर मिला है, हमारा भाग्य बनाने वाला बाप मिला है। बस हमें सिर्फ जी बाबा, हुक्म बाबा, आपका हुक्म हमारे सिर माथे। बाकी पास भी वो कराता है। हम जो कहा गुरु नानक देव ने, मूत पलीती कपड़ धोए, तो बाबा तो अजामेल जैसे पापियों को भी पावन करते हैं। हमने देखा है। हम खुद क्या थे? हम भी तो पतित थे, तमो प्रधान थे। हमारे ऐसे संस्कार थे जो हम किसी को कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। तो ये पावनता किससे थी? हमारे मुख पर कौन विराजमान है? हमारे नैनों के द्वारा कौन सेवा कर रहा है? हमारा सिर का ताज कौन है? स्वयं ईश्वर, पिता परमात्मा। देखो सारी रामायण में बताया गया, आखिर सब भगवान ही कर रहे थे। और वही जितने अपने आप को धुरंधर योद्धा समझते थे, लव कुश के सामने हार गए। जो अपने आप को प्रवीण प्रकांड समझते थे, सब वहां बंधे पड़े थे। हनुमान को रस्सी में बांध दिया और सबको देखा आप लोगों ने। तो ये कौन है? यही भगवान सबका घमंड तोड़ने के लिए ये रचना रचते हैं। और यहाँ तक कि भगवान के बच्चे ही भगवान के सामना कर रहे हैं, और वो भी कितने फलक से कहते हैं कि हे राम, आप किस मोह में डूबे हो, किस मोहिनी रूप में डूबे हो, आओ अपना कमान संभालो। तो ये तो वाल्मीकि ने रुकवा दिया, पता नहीं क्या हो जाता। तो कहने का भाव ये है कि निश्चय 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 बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। आज भी कॉलेज में कोई डॉक्टरी मेडिकल पढ़ने जाता है तो वो इस निश्चय से जाता है मैं डॉक्टर बनूंगा। क्या सोचता है मैं फेल होने जा रहा हूँ? माँ बाप का खर्चा कैसे करता है। लेकिन जितनी स्टूडेंट की सिंसियरिटी होती है, जितनी उसके अंदर एकाग्रता होती है, जितनी उसके पढ़ने की अपने अंदर क्षमता होती है, वो पूरी क्षमता से पढ़ता है, तो उसके कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर भी उस पर खुश होते हैं। और हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। तो यह भगवान स्वयं हमारा साथी है, जिसके अंग संग हम रहते हैं वो भी हमारे अंग संग रहते हैं। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा? ये देख आंख भर आती है। पहले कुछ भी बाबा नहीं बताते हैं। ऐसे स्टूडेंट को प्रिंसिपल क्या कहेगा, तू फर्स्ट डिवीजन में आएगा? बच्चा पढ़ता है, टीचर की दुआएं होती हैं, प्रिंसिपल की दुआएं होती हैं, सारे वहाँ स्टूडेंट भी उसके सहयोगी बन जाते हैं, बच्चे का नाम ऊंचा हो जाता है। तो जैसे हम रास्ते में चलते हैं, जैसे जैसे हर्डल आती हैं, भगवान पार कराता है। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इस निश्चय में ही चलो, निश्चय निश्चय निश्चय। और संशय वाला कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। निश्चय। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कौन मिला है? ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, श्री के रचयिता मिले हैं। तो निश्चय जानो। और परमात्मा ही हमें क्वालिफाई करा रहा है। ये हमारी शक्ति नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई शक्ति है।
वो उस शक्ति का हम रंग देख रहे हैं कि बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आप। ये सब प्रभु कृपा है। लेकिन प्रभु कृपा उनको प्राप्त होती है जो सिर झुकाते तभी माला पड़ती है। अगर खड़े रहोगे सीधा तो, अगर माला डलवानी है तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। तो ये भी ऐसा ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास सब कुछ है, क्योंकि विधाता की छत्र छाया तुम्हारे पास। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।